एक बात समझ नहीं आती, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप उसका हाथ छोड़ने में इतना डरते क्यों हैं? उसका करियर, उसकी शादी, उसका बिजनेस, उसके दोस्त, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी, हर बार एक ही लाइन बोली जाती है कि हम तुम्हारे भले के बारे में बोल रहे हैं। और शायद वो सच भी बोल रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या किसी का भला करने के लिए उसकी मर्जी छीन लेना जरूरी है? यहाँ पर हम किसी को जज नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी लाइफ को देखेंगे। कभी नोटिस किया है कि जब आप 5 साल के थे तब आपको हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती थी, जैसे कि चॉकलेट खानी है और टीवी देखना है या बाहर जाना है, सब कुछ, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी को। लेकिन आज आप 28 से 30 साल के हो, तुम्हारी सैलरी खुद की है, ईएमआई तुम्हारी खुद की है, स्ट्रेस तुम्हारा खुद का है, लेकिन डिसीजन अभी भी किसी और का। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी उम्र बदली है या सिर्फ कैलेंडर बदल गया है? बचपन में ना परमिशन लेना प्रोटेक्शन होता है, और अगर आप बड़े होने के बाद भी हर छोटी चीज की परमिशन लेते हो तो वो परमिशन आदत बन जाती है, जो तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेना सिखाती। एक बात और नोटिस करना कि जब पेरेंट्स आपको बचपन में साइकिल चलाना सिखाते हैं तो एक दिन पेरेंट्स पीछे की सीट छोड़ देते हैं, आप गिरते हो, रोते हो, कई बार चोट भी खाते हो, और फिर उठ खड़े होते हो और धीरे धीरे ऐसे आपको साइकिल चलानी आ जाती है। लेकिन लाइफ के डिसीजन में पेरेंट्स पीछे की सीट छोड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि साइकिल से गिरना ठीक है, लेकिन जिंदगी में गिरना ठीक नहीं। सबसे महंगा नुकसान पैसे का नहीं होता, महंगा नुकसान होता है कि जब बच्चे को खुद पे भरोसा नहीं रहे। इसलिए बोलती हूँ कि लाइफ के डिसीजन में अपने बच्चों की पीछे की सीट छोड़ना शुरू करो, तब जाकर वे गिरेंगे, फेलियर के डर से निकलेंगे और कुछ नया कर पाएंगे। एक लड़का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन पापा बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, और लड़का करता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन जब भी वो सुबह रेडी होकर जाता है अपने ऑफिस या फिर किसी भी बिजनेसमैन को देखता है तो उसके दिमाग में एक चीज आती है, काश एक बार तो ट्राई कर लेता, क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा थी। अब आप मुझे बताइए, वो जॉब को हार गया या अपने अंदर के साहस को? भाई, हर सेफ डिसीजन सही नहीं होता। थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। कभी आपने नोटिस करा कि कई बार लोग डिसीजन नहीं लेते बल्कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि मम्मी ने बोला था, पापा ने कहा था। अब हमें क्या लगता है, बड़ा सुकून देते हैं ये शब्द, अरे वाह, ये तो मम्मी पापा की इतनी बात मानता है, लगता है ना। लेकिन कई बार वो परमिशन नहीं होती, वो सिर्फ क्या होती है, जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका। समझ आ रहा है ना आपको क्या कहना चाह रही हूँ? लोगों को लगता है कि हर बात मान लेना सम्मान करता है बच्चा, ठीक है? ऐसा नहीं होता। वो बात इसलिए भी मान ली जाती है कि ताकि मुझे जीवन में जिम्मेदारी ही ना लेनी पड़े, जो बोला उतना कर दिया, बात खत्म। अब हम माँ बाप की साइड देखते हैं। उन्होंने दुनिया देखी, पैसे की तंगी देखी, लोगों के झूठे रिश्ते देखे, ठीक है? उन्होंने लाइफ के कई उतार चढ़ाव देखे। अब उनको क्या लगता है कि नहीं, बच्चे को बचा लो, बच्चे पे ये सारी मुसीबतें ना आए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपका बच्चा पहले दर्द में ही टूट जाएगा, एक छोटा सा दर्द नहीं झेल पाएगा, ठीक है? अगर आप दर्द से उसे नहीं निकलने देंगे तो आपका बच्चा कभी मजबूत नहीं बन सकता। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझसे पूछा कब। अब दोनों अपनी जगह सच बोल रहे हैं, झूठ कोई भी नहीं बोल रहा है। बात सच की है ही नहीं है, बात है भरोसे की।
बच्चे को लगता है कि मुझसे पूछे बिना, मुझे जाने बिना, मुझसे बातें किए बिना आप मेरे लिए कर रहे हो जिन चीजों की मुझे जरूरत भी नहीं। और माँ बाप को ये लगता है कि अभी बच्चे को क्या पता, हम इसके भले के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम पता कब क्रिएट होती है कि जब माँ बाप और बच्चे, ठीक है, आपस में बैठकर बातें नहीं करते, खुलकर जीवन के बारे में बातें ही नहीं करेंगे। और फिर ये प्यार भी धीरे धीरे ना बच्चे को कंट्रोल जैसा महसूस होता है कि माँ बाप प्यार नहीं बल्कि मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चला रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, स्कूल में फेल हुए सीख गए, बिजनेस में फेल हुए सीख गए, रिलेशनशिप में फेल हुए तो भी सीख गए, उठ खड़े हुए। तो भाई लाइफ में फेल होने से इतना क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? अब असली सवाल, ठीक है, कि प्यार और कंट्रोल में फर्क क्या है, कैसे पता चले कि पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं या कंट्रोल कर रहे हैं? भाई देखो, फर्क नियत का भी नहीं है, फर्क रोकने टोकने का भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है नियत दोनों की अच्छी हो, पेरेंट्स की भी और आपकी भी, लेकिन फर्क सिर्फ एक जगह है कि प्यार आपको सोचने लायक बनाता है और कंट्रोल आपकी जगह सोचने लगता है। अब घर जाकर ये मत बोलना कि मम्मी पापा आप तो मुझे कंट्रोल करते हो, या फिर ये कि मैं तो हर जगह सही हूं। नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि घर में फैसले मिलकर होते हैं या बस ऐसे ही मान लिए जाते हैं। ध्यान रखना, जब बात खुलकर नहीं होती बच्चे और माँ बाप के बीच, तो वहां पर प्यार भी कंट्रोल जैसे लगने लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता ना आपस में। लेकिन जब भरोसा वापस आता है तो कहीं ना कहीं वो प्यार भी लौट आता है।